नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल पर स्वागत है। संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनने से आपको सारी मनोकामना पूरी होगी। जो व्रत करते हैं, आज 29 जनवरी 2024 सोमवार को संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा, इस कथा के सुनने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। संकष्टी चतुर्थी की गणपति की पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। गणेश जी के घर में सारी विपदा दूर हो जाती है। तो और जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने संतान के लिए संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी और माघी चतुर्थी जो भी कहते हैं, उनके लिए ये कथा है। सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कथा के अंत तक देखिएगा, बीच में नहीं स्किप कीजिएगा। कथा सुनने से आपकी आधा अधूरा सुनने से आपकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो कथा के पूरे सुनिएगा। अब कथा श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने नदी के पार बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने चौपर खेलने की इच्छा जारी की और समस्या इस बात के था कि वह उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल का नियम बता सके। समस्या को देखते हुए शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें उसमें जान डाल दी। दोनों ने मिट्टी से बनाने वाला बालक को खेल की इच्छा की तरह से देखने का आदेश दिया ताकि वह फैसला आसानी से कर सकता था कौन जीता है और कौन हारा है। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार विजेता हुई और खेल की दौरान लगातार चल रहा था। लेकिन एक बार गलती था ये कि बालक से माता पार्वती की हार हुई तो घोषित कर दिया कि माता पार्वती हार गए। उन्होंने गुस्से से आकर बालक को ललकारते हुए और श्राप दे दिए कि बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा पार्वती लड़का ने भूल करके और माता से क्षमा मांगी, फिर भी नहीं। बालक बार बार निवेदन से माता का दिल पिघलाने का कोशिश किया, लेकिन एक उपाय अपना कर वह श्राप से मुक्त पा सकता था। लेकिन माता ने कहे कि संकष्टी चतुर्थी माघ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आने पर तुम संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा आती है। उन्होंने व्रत का विधि विधान से पूछा और सच्चे मन से बालक ने पूरी विधि विधान से व्रत किया, श्राप पूर्व इस व्रत के किया और बालक की सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी इच्छा पूरी हुई और बालक माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने का इच्छा जारी किए। तो माता पार्वती ने उस बालक को श्राप से अति व्रत करने से माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत किया पूरे विधि विधान से मन शाही से। तो माता पार्वती और गणेश जी बालक को माता पार्वती के पास ले गया और पूछा, हे माता, इस बालक से क्या गलती हो गई। तो माता ने कहा जे हमें और घोषित किया कि ये माता हार गए। तो गणेश जी ने जिन उन बालक को मांग पर उसे शिवलोक पहुंचा दिया। तब वह पहुंचता ही वह उसे केवल भगवान शिव ही मिले। और क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर उन्होंने कैलाश छोड़ दिए चले गए थे। और शिव ने कहा, उस बालक को से पूछ वे यह तक कहाँ कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि गणेश जी की पूजा से उन्होंने यहाँ तक वरदान की प्राप्ति हुआ था। यह जानने के बाद भगवान शिव भी पार्वती को मनाने के लिए उन व्रत को किया, जिसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर आपस कैलाश लौट आई।
उसी तरह इस कथा के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान शिव और गणेश जी की व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होगी और उनकी संतान को सारी मनोकामना जिस माताएं अपने संतान के लिए पूरे भक्ति भाव इच्छा से इस व्रत करती है उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा। जय श्री गणेश की। फिर नेक्स्ट वीडियो